वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आपके लिए एक और कोर्स लेके आए हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एंड इन दिस कोर्स वी विल ट्राई टू कवर द सिलेबस, द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड द क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट आर सेट्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। आई एज्यूम दैट यू नो दीज थिंग्स। और इसके बाद आपको फंक्शंस क्या होता है वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तो हम स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को। जो हमारा पहला टॉपिक होगा दैट विल बी रिगार्डिंग बाइनरी ऑपरेशंस। तो इससे पहले भी थोड़े टॉपिक्स यहाँ पर है बाइनरी ऑपरेशन से पहले, जैसे कि आपको वहां पर पहले सेट की डेफिनेशन बोली जाएगी, सेट क्या होता है वो तो आपको पता होगा, उसमें मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं जाऊंगा। और फिर फंक्शंस की डेफिनेशन, रिलेशन क्या होता है, ये आपने आपकी 11th और 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कहां से, बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। A binary operation a binary operation a binary operation star a binary operation star on a set A is a function आई होप आपको पता होगा व्हाट इज अ फंक्शन। ये आपने पढ़ा है फंक्शन क्या होता है, तो यू जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स इनिशियली, तो फिर आपको पता चलेगा। आपने पढ़ा होगा फंक्शन, मैं उसमें नहीं जाऊंगा फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो दीज थिंग्स। A binary operation star on a set is a function star from A cross A to A। तो जो आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन होती है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये फंक्शन होता है। फंक्शन कहां से कहां तक, तो A क्रॉस A टू A। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक सेट है A क्रॉस A, आप जानते हो इसमें A कामा B टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो इनको आपस में ऑपरेट कीजिए अंडर स्टार, तो निकलेगा क्या आपको, वो निकलेगा आपको A स्टार B। तो वो A स्टार B भी क्या होगा, ये भी इसी A ही का एलिमेंट होगा। इसका मतलब A आप एलिमेंट उठाए एक सेट A में, B भी उठाए, B भी एक एलिमेंट उठाए सेट A में, इनको आपस में कंपोज कीजिए अंडर स्टार, जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा A स्टार B। वो A स्टार B भी किसका एलिमेंट होगा, A का एलिमेंट। इसका मतलब A, अगर आपके पास सेट में एक एलिमेंट उठाइए और दूसरा एलिमेंट उठाइए, उनको आपस में कंपोज कीजिए अंडर दिस ऑपरेशन स्टार। अगर जो आउटपुट इसका आया दैट इज A स्टार B, अगर ये भी एक एलिमेंट होगा हमेशा, तो फिर हम इसको बोलते हैं इस फंक्शन को, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। we denote स्टार AB। तो स्टार AB का मतलब क्या है, दैट इज A स्टार B। तो हम इसको ऐसे नोट करते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन की समझ आई होगी। तो लेट अस डू सम एग्जांपल्स नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट। तो चलिए अगर हम एक बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करें, एक ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करें, और क्रॉस और टू आर, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, इज एडिशन ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिए अगर आपके पास एक रियल नंबर है A, दूसरा रियल नंबर है B, तो प्लस AB, तो ये किसके बराबर आएगा, A प्लस B। If A is a real number, B is a real number, A plus B is always a real number, sum of two real numbers is always a real number। इसका मतलब क्या है, it is a binary operation। तो addition is a binary operation, the set of real numbers। इसी तरह what can you say about this, A comma B, this is equal to A plus B for all A comma B belongs to Z। सॉरी। तो अगर आपके पास A कमा B है, तो यू आर एडिंग टू इंटीजर्स, तो A इज एन इंटीजर, B इज एन इंटीजर, तो क्या आउटपुट इंटीजर ही आएगा।
तो a आपके पास इंटीजर है, b आपके पास इंटीजर, इनको आप ऐड कीजिए a प्लस बी। क्या a प्लस बी भी इंटीजर होगा? ऑफ कोर्स इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टार प्लस z क्रॉस z टू z। तो दो इंटीजर उसको आप ऐड कीजिए तो निकलेगा जो आउटपुट वो भी कहां से आएगा? वो भी z से आएगा। इसका मतलब जो ये सेट ऑफ, तो जो ये एडिशन है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसी तरह अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन, तो r क्रॉस r, तो एक रियल नंबर उठाओ, दूसरा रियल नंबर उठाओ, उनको मल्टीप्लाई करो तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी निकलेगा रियल नंबर से। इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? अगर मैं लूं जैसे ऐसे, तो चलिए मैं लूंगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लूंगा n क्रॉस n टू n। तो क्या ये हमेशा ऐसा होगा? तो दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा? तो लेट अस सी, तो -2, 3, -2, 3 आएगा 2 - 3, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, इट डज नॉट बिलोंग टू n। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन इज दैट दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो दो नेचुरल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिले। तो नेचुरल नंबर्स पे जो एडिशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह अब अगर आप देखोगे डिवीजन, तो व्हाट कैन यू से अबाउट डिवीजन? अगर दो रियल नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे, क्या हमेशा रियल नंबर मिलेगा? यस, एक्सेप्ट 0। तो 0 अगर कहीं पर है वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं डिवीजन डिफाइन करूं ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, क्या हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा? तो दो नॉन जीरो रियल नंबर्स को आप डिवाइड कीजिए, क्या हमेशा आपको नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा? ऑफ कोर्स। इसका मतलब जो डिवीजन है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स, इसी तरह नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो दो रैशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो निकलेगा हमेशा रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 को छोड़कर। नाउ व्हाट कैन आई से अबाउट इरेशनल नंबर्स? अगर दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, तो चलिए आई एम पोजिंग दिस क्वेश्चन नाउ, इज एडिशन a binary operation? Is addition a binary operation? Is addition a binary operation on the set? Addition और साथ साथ subtraction भी, ठीक है? Is addition subtraction a binary operation on the set of irrational numbers? तो आई एम पोजिंग दिस क्वेश्चन। तो क्या आपको लग रहा है, क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स पे? क्या सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स पे? तो लेट अस सी। तो चलिए आप लीजिए, चलिए माइनस, तो लेट अस टेक √2, √2। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा क्या? 0। क्या 0 इरेशनल नंबर है? नो, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसको डिनोट ऐसे करेंगे, ठीक है? क्यू कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, वायर जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो आपका होगा R। ठीक है, तो आपने दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्या हमेशा इरेशनल नंबर मिला? नहीं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ irrational numbers. So let us go for the addition. तो √2, this is plus minus √2. तो चलिए देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ, तो जो आपके पास ये सब्ट्रैक्शन है, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडिशन। तो चलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इन दो को ऐड कीजिए, तो क्या आपको निकलेगा? आपको निकलेगा √2 प्लस माइनस √2। तो प्लस माइनस विल गो, तो यहां पर भी आपको निकलेगा 0। इट डज नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब दो रैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या वो इरेशनल नंबर हमेशा आएगा? जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नंबर आए। इसका मतलब जो आपके पास, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेटा addition is not a binary operation on the set of irrational numbers. Subtraction is not a binary operation on the set of irrational numbers. तो चलिए एक और क्वेश्चन आई विल पोज वन
another question is the multiplication is multiplication या डिवीजन? क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन a binary operation? Is multiplication division a binary operation? A binary operation on the set of irrational numbers. तो क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स में? तो चलिए देखेंगे। तो इसको बोलोगे इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मैंने यहां पर क्रॉस मारा, तो क्रॉस का मतलब है इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो आप भी खुद भी लिख सकते हो आंसर में, नो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, और यू विल गिव दीज एग्जांपल्स। तो चलिए, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आप लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, तो क्या इनको मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा? तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्या बोला था, तो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए, इज अ फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो ए में इस सेट ए में एक एलिमेंट उठाओ, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, उनको आपस में कंपोज करो, जो आपको आउटपुट मिलेगा ए स्टार बी, दैट इज सी। वो सी भी इसी ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ए का ही एलिमेंट है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन होने। तो इसी तरह अगर हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा? तो लेट्स सी। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर and root go, that is 2, and 2 does not belong to Q complement। तो अगेन, तो दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिले। अब इसी तरह डिवीजन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस एंड दिस विल गो, तो दिस इज इक्वल टू 1। It does not belong to Q complement। So what does it mean? It means that the division of two irrational numbers need not to be an irrational number। तो इसका मतलब है जो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, it is not a binary operation on the set of irrational numbers। तो अब याद क्या रखोगे आप? एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे, वो तो क्योंकि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे निकलेगा रैशनल नंबर्स ही। सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, ठीक है। डिवीजन की बात जब आएगी, वहां पर हमें जीरो बाहर निकालना है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, फिर वो बाइनरी ऑपरेशन बन जाती है। और अगर आप देखोगे क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स? नो, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर मिलेगा। दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिले, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, तो चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। तो चलिए क्वेश्चन से पहले वी विल गो फॉर सम मोर डेफिनेशन। तो एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए एक, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन? तो डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन पहले होनी चाहिए, तो फिर ये कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन? A binary operation on a set X. A binary operation on a set X is said to be commutative, is said to be commutative। उसको हम बोलेंगे commutative if A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to X। For all A comma B belongs to X। तो उस बाइनरी ऑपरेशन को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है। तो इसी तरह हम एक और बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरह आएगा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, a binary operation on a set X is said to be associative। तो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट पर बोलेंगे एसोसिएटिव। इफ A star B star C is equal to A star B star C। ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। तो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल करेंगे। तो चलिए मैं एक ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करूंगा, A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस 2B फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू R। तो सबसे पहले देखेंगे इज दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो देखिए ए आपको ये पास कहां से, देखो ए इज अ रियल नंबर, बी इज अ रियल नंबर। तो ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया गया? ए प्लस 2B। इसका मतलब ये देखो ये है स्टार आर क्रॉस आर। तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब आर क्रॉस आर को जब आप कंपोज करोगे, दैट इज देखो ए स्टार बी किसके बराबर? ए प्लस 2B। अब ए इज अ रियल नंबर, बी इज अ रियल नंबर। देखो ए इज अ रियल नंबर, बी इज अ रियल नंबर। अब बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2B इज अ रियल नंबर। तो ए आपके पास रियल नंबर है, 2B भी आपके पास रियल नंबर है। एंड वी नो दैट द एडिशन ऑफ रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब ए प्लस 2B आपके पास रियल नंबर होगा। इसका मतलब जो आपके पास स्टार आर प्लस आर होगा तो आउटपुट इसका क्या आएगा? स्टार। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्लियरली दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज if A belongs to R, B belongs to R, then A plus 2B belongs to R, means A star B belongs to R। ठीक है। तो it is a binary operation। तो ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो चलिए अब देखेंगे क्या ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इज दिस कॉम्यूटेटिव? तो हम चेक करेंगे। तो दो चीज हम चेक करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन तो ये निकल गई अब, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव BO लिखूंगा शॉर्ट में। BO का मतलब बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव BO बाइनरी ऑपरेशन तो है क्योंकि A आपके पास रियल नंबर है, B रियल नंबर, A प्लस 2B आपके पास रियल नंबर होगा। बट लेट अस सी वेदर इट इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। तो चलिए हम लेंगे स्टार 1, 2। व्हाट स्टार 1, 2? वो आपको मिलेगा 1 स्टार 2 एंड 1 स्टार 2 क्या आएगा? 1। तो A इज हेयर 1 एंड B इज हेयर 2। तो आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2, तो दैट इज 5। तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इज 5। तो इसी तरह स्टार 2, 1, तो दैट इज इक्वल टू 2 स्टार 1। तो दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 1, तो दैट इज 4। तो इसका मतलब बेटा आपको क्या निकला? आपको निकला जो स्टार 1 2 है, तो स्टार 1 2 इज नॉट इक्वल टू स्टार 2 1। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज स्टार 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या ये अब कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है? नो। मैंने क्या बोला था? बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव इफ A स्टार B इज इक्वल B स्टार A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू X। तो यहां पर अगर आप देखोगे 1 स्टार 2 2 स्टार 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है बेटा इट इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए अब देखेंगे क्या ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑल्सो। अब देखिए लेट अस सी वेदर इट इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। अब देखेंगे क्या ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। चलिए देखते हैं। दैट इज स्टार 1, चलिए ऐसे लेंगे 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 किसके बराबर आएगा? तो चलिए देखेंगे। तो ये आपको आएगा 1 स्टार 2। 1 स्टार 2 तो अभी निकाला मैंने, दैट इज 5। 1 स्टार 2 5 के बराबर है। तो दिस इज 5 स्टार 3
और 5 स्टार 3 आएगा 5 प्लस 2 इंटू 3, तो ये आएगा 6, 6 प्लस 5 इज 11। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये आएगा 1 स्टार, व्हाट इज 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 आपको आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। तो दिस इज 1 स्टार, व्हाट इज 2 इंटू 3, दैट इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, तो ये आपको आएगा 1, व्हाट इज ए स्टार बी ना, 1 स्टार 8, क्योंकि देखो 1 स्टार बी, ए स्टार बी इज कॉल्ड ए प्लस 2 बी, तो 1 स्टार 8 क्या आएगा, ए की जगह क्या है यहाँ पर 1 और बी की जगह है 8, तो ये आएगा 1 ए प्लस 2 इंटू बी दैट इज 8, तो ये आपके पास 17 के बराबर आ गया। तो क्या ये बराबर है, तो इसका मतलब है दैट इज 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है बेटा दिस इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो ये आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल करेंगे, तो इसी पे अब चलिए देखो, मैं एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं ऑन जेड पॉजिटिव, मैं एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या है, जेड पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चले मैं ए स्टार बी को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज 2 रेज पावर ए बी, 2 रेज पावर ए बी। तो ये आपके पास ऑपरेशन डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले मैं बेटा देखूंगा क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अब चलिए देखेंगे, देखिए अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड पॉजिटिव, ए कामा बी आपके पास जेड पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव का मतलब ए भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस ए बी, अगर ए कामा बी पॉजिटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अगेन एन पॉजिटिव इंटीजर, और समझ आया बेटा। तो अगर आपके पास ए एंड बी ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ए बी भी क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको 2 के पावर में चढ़ा वो बनेगा 2 रेज पावर ए बी, तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा क्योंकि ऊपर वैल्यू क्या है आपके पास इंटीजर। तो ए बी अगर आपके पास इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, 2 रेज पावर पॉजिटिव इंटीजर अगेन पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 2 रेज पावर 3 8, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 9, इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है व्हाट इज 2 रेज पावर ए बी, दैट इज ए स्टार बी, तो ए स्टार बी किसका एलिमेंट है, दैट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो A belongs to Z positive, B belongs to Z positive, A star B. It also belongs to Z positive. What does it mean? It means that A star B is a binary operation on Z positive. तो ये set of positive integers पे क्या है, तो ये इस पे बेटा binary operation है। क्या है इस पे? It is a binary operation. अब हमें देख तो जो ये ऑपरेशन मैंने डिफाइन की ना A स्टार बी, तो दैट इज 2 रेज पावर ए बी किस पे, ऑन जेड पॉजिटिव। बाइनरी ऑपरेशन तो है, तो लेकिन देखना क्या है मुझे, तो मैं देखूंगा क्या ये कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव बीओ, इज दिस ए कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, इज दिस ए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो मुझे देखना है क्या ये कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो ये चीज मैं देखूंगा। अब देखिए बेटा, तो चलिए मैं लूंगा 1 स्टार 2, व्हाट इज 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 मिलेगा 2 रेज पावर ए बी, दैट इज 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2, हाँ देखो बेटा, तो देखिए जो ए स्टार बी है, ए स्टार बी किसके बराबर है, दैट इज 2 रेज पावर ए बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर बी ए, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, वो है बी ए के बराबर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। अब देखिए तो 2 के पावर में जब ए है तो आगे क्या आता है ए, और जब पीछे ए के बाद आता है बी तो स्टार के बाद क्या आता है बी। अब देखिए 2 के पावर में क्या है बी, तो सबसे पहला क्या आता है ए, बी सॉरी,
तो जब सबसे पहले पावर ए आएगा 2ab, तो ए बी जब लिखूंगा तो आएगा a स्टार b, तो लेकिन यहां पर b a, तो ये क्या बनेगा b स्टार a, and this happens for all a comma b belongs to z positive. तो what does it mean? It means that it is a commutative binary operation. तो a स्टार b आपको b स्टार a के बराबर आ गया, तो ये आपके पास commutative binary operation है, ठीक है। तो now let us see about associativity. तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो what is 1 स्टार 2 स्टार 3? That is 2 raised power 1 into 2 स्टार 3, ठीक है, क्योंकि a स्टार b इक्वल 2 रेज पावर ए बी, तो ये आपको आएगा 2 रेज पावर 2 स्टार 3, तो दैट इज 4 स्टार 3, एंड व्हाट इज 4 स्टार 3? दैट इज 2 रेज पावर 4 इंटू 3, तो दैट इज 2 रेज पावर 12, ठीक है। इसी तरह 1 स्टार 2 स्टार 3, तो दैट इज 1 स्टार, व्हाट इज 2 स्टार 3? 2 रेज पावर 2 इंटू 3, तो वो क्या आएगा? वो आएगा 1 स्टार 2 रेज पावर 6, 2 रेज पावर 6, and what is 2 raised power 6? 2 raised power 6 is 64, I think. That is 1 star 64. Yes. No, not 64. Sorry. It is 2 raised power 3 is 8. 2 raised power 4 is 3, 6. Yes. दिस इज 1 स्टार 64, सॉरी 64 ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये है 1 स्टार a स्टार b, तो आएगा 2 रेज पावर 1 इंटू 64, दैट इज 2 रेज पावर 64, तो 2 रेज पावर 64 तो हम जानते हैं 2 रेज पावर 12 के बराबर तो कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब निकला क्या आपको कहोगे 1 स्टार 2 स्टार 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, तो इसका मतलब जो आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज नॉट एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन तो ये नहीं है। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ ग्रुप के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक है ना आपके पास, तो ये भी आपने आपकी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जो एक्चुअल में आपका सिलेबस यहां से स्टार्ट होगा दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप्स। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ए ग्रुप, ठीक है।